हाँ तो विद्यार्थियों देख सकते हो 11 मार्च के दिन जो दोपहर 2 बजे के टाइम पर एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 9वीं गणित विषय का पेपर होने वाला है। एकदम रियल पेपर देख सकते हैं, पूरा की पूरा मेरे पास आ चुका है। तो विद्यार्थियों समय से पूर्व यदि आप इस पेपर को लगा लेते हैं, अभी समय है आप पे, तो पूरी तरह से तरीके से पेपर लगा लेते हैं तो विद्यार्थियों बहुत कम समय में तैयारी के उपरांत यहाँ पर तैयारी के बाद आप 75 में से 75 अंक आने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। पर शर्त यह है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उसके आंसर को ठीक तरह से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पेपर में आने वाला पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, पेपर का पहला क्वेश्चन है 0.3 इंटू 0.8, 0.3 इंटू 0.8, 0.3 इंटू लगा हुआ है ये आपका का, ये लिखा है का गुणनफल, का गुणनफल होगा, का गुणनफल होगा, का आपका उसका गुणनफल होगा। तो देखो इसका गुणनफल बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है 0.12, 0.24, 0.36, 0.48। तो देखो अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो आपको यह लग रहा होगा कि यह रियल पेपर नहीं है, पर मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि जब पेपर देकर आएंगे तो यही क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस आपको मेरा यकीन मानकर पूरा पेपर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो 0.3 और 0.8, तो देखो 3 8 जा कितना होता है 3 7 21, 3 8 24। तो देखो बा वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका 0.24, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। तो बिंदु 4 5 के भुज का मान बताना है। तो देखो जो 4 5 है ये आपका, इसमें पहला पद क्या होता है, इसको भुज बोलते हैं और दूसरे पद को बोलते हैं कोटि। तो देखो यहाँ पर अगर भुज की बात करें तो भुज अपने को 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका 4 आंसर बिल्कुल सही होगा। 4 आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका सही यहाँ पर होगा। अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे देख लो, अगला प्रश्न है आपका वर्ग अंतराल 80 और 10 के निम्न सीमा बताना है। तो देखो 80 100 दिया हुआ है, 80 और 100 दिया हुआ है। तो पहला होता है निम्न सीमा मतलब लोएस्ट टर्म, और ये होता है उच्च सीमा मतलब हाईएस्ट टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है 80 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया निम्न सीमा आपका हो गया, क्या हो गया निम्न सीमा। तो 80 क्या है यहाँ पर आपकी निम्न सीमा है, 80 क्या है यहाँ पर निम्न सीमा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है अगला क्वेश्चन, देखो बहुपद 4x² प्लस 5x प्लस 7 की पावर बताना है, घात बताना है। तो घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप अगला प्रश्न देखें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है πr²h 2πrh, πr ब्रैकेट में r प्लस h और 1/3 πr²h। तो देखो वक्र पृष्ठ बताना है इसका क्या होता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ कि होगा क्या, ठीक है। काफ़ी सरल है, आप बता देंगे आशा करता हूँ कि। अब देखो ये अगला प्रश्न है 10 गुणा 9 बराबर 15 गुणा बॉक्स बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो 10 गुणा 9, सबसे पहले 10 गुणा 9 दिया हुआ है, फिर ये आपका 15 गुणा बॉक्स, तो 15 गुणा बॉक्स। अब देखना इसका मतलब समझना है यहाँ पे। सबसे पहले 10 गुणा 9 बेसिक की वैसा 15 बटे में भेज दिया, ठीक है। 10 दूनी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 से 9 को काटा, 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो देखो 6 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ये है ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 6। अब देखो विद्यार्थियों, अगर आप भी यह पेपर अपने मोबाइल में PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सर्च करना होगा गूगल पर आते ही क्लास 9th मैथ पेपर, क्लास 9th मैथ पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना होगा, HIMALY हिमालय, ठीक स्पेस देते हुए सर आपको लिख देना होगा। तो देखो क्लास 9th मैथ पेपर हिमालय सर लिख के सीधा आप सर्च करोगे ना, तो देखो यहाँ पर मैं आपको जो प्रक्रिया बताऊँ उसको फॉलो करना है आगे चल के। तो देखो सर्च करने के बाद स्टार्टिंग में आपको देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर लिखा है MP बोर्ड क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और नीचे आपको कई सारा दिखेगा, पर देखो क्लिक इस पर करना है। MP बोर्ड क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर 22 लिखा है ना, उसको 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इसी पर करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे क्योंकि इधर ही मैंने 2024 का जो पेपर अभी देखा उसकी PDF फाइल डाल रखी है, तो इधर ही क्लिक करना है। तो देखो पूरी तरह से लोडिंग के बाद देखो फर्स्ट लिंक आपको ऊपर दिख रही होगी, शो हो रही होगी। तो एक लिंक यहाँ पर ये मिलेगी, तो इस पर क्लिक करके PDF फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी लिंक आपको मैं बता दूँ यहाँ पर दिखेगी, अभी दिख नहीं रही है, इधर कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके नवी मैथ का पेपर डाउनलोड करें। तो इधर क्लिक करके ही PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लिंक शो नहीं हो रही है, तो ठीक है, इस तरह से आप PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे। अब देखो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओगे तो यहाँ से ही PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आना है, कुछ नहीं, आपको 2 शब्द सर्च कर देना, HIMALY हिमालय
और ठीक है, और स्पेस दे के सर लिख देना है। हिमालय सर लिखकर सीधा आपको सर्च करना है, तो पहले ही आपको दिख जाएगा मेरा फ़ोटो। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, देखो क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ से आप हमारे जो हिमालय सर का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाओगे। तो यहाँ से आपको सीधा PDF फाइल जो होगी हम उपलब्ध करवा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे पूरे बाकायदा एक प्रश्न आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं दर्शाए हुए, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखो क्लियर दिख रहा होगा, जो आपको हिंदी मीडियम वालों को फर्स्ट शब्द क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप देख लो अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये इंग्लिश में सही तरह से प्रिंट है, ठीक है। तो इसको आप देख लो एक बार इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है खालिस्तान से संबंधित। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती है। तो देखो दो जो परिमेय संख्या है, मतलब 1/2 और 3/2, ठीक है, इनके बीच आपकी परिमेय संख्या होती है। तो कितनी होती है, गिनती नहीं है, असंख्य होती है, ठीक है, असंख्य होती है, ठीक है। अब देखो x² में x³ का गुणांक बताना है। तो x² में x³ का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब देखो PE प्लस PE पे वार, तो इसका मान बताना है क्या होगा, तो 0, 1, 2। तो इसका आंसर अपन यहाँ पर अभी थोड़ा रोक देते हैं। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का क्या होती है, तो व्रत की सबसे बड़ी जो जीवा होती है व्रत का क्या कहलाती है, मैं आपको बता दूं, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखो, व्रत का केंद्र व्रत के खालिस्तान में स्थित होता है। तो व्रत का जो केंद्र होता है वह वही वार तो बाहर का होता है, अभ्यंतर मतलब अंदर का होता है, दीर्घ होता है, आपको बताना है। तो कहाँ पे होता है, अंदर होता है, देखो अभ्यंतर, ठीक है। इसको आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे, ठीक है। अपन एक बार इसका आंसर भी बताएंगे आपको एक बार कंफर्म करके, पर अभी देखो जहाँ तक मेरे को पता है अभ्यंतर है, ठीक है। एक बार आप चेक भी कर लेना इसको। अब देखो सरल रेखा का भाग जिसके दो अंत बिंदु हो कहलाता है। सरल रेखा का भाग जिसके 2 बिंदु हो, अंत 2 बिंदु हो, तो देखो किरण कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है, संरेख कहलाता है। देखो सरल रेखा हो गई, इसके अंदर पीछे के साइड अंतिम में 2 बिंदु हो, तो ये क्या होता है, रेखाखंड होता है। क्या होता है, रेखाखंड कहलाता है, ठीक है, इसे रेखाखंड बोलते हैं। अब आगे देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। देखो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो आपका 60 डिग्री का होता है। 60 मतलब 60 180। तो ठीक है, यहाँ पर 60 होगा इसका आंसर, 60 यहाँ पर इसका बिल्कुल होगा। अब देखो इंग्लिश में भी बाकायदा दर्शाए हुए हैं, तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हो बाकायदा, ठीक है, इंग्लिश में दर्शाए हुए। तो इसको आप तरीके से लगा लेना, इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उसको आप बिल्कुल तरीके से लगा लेना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे ढंग से लगा लेना इंग्लिश में आप। अब देखो विद्यार्थियों मैचिंग है, ये मैचिंग को देखो व्यवस्थित करेंगे अपन। तो देखो 0.45 और 25, देखो 45 और 25, 5 और 5 10 की 0 हासिल की, 1 4 और 2 6 70, 0.70 आ रहा है। तो देखो 0.70 यहाँ पे आएगा। तो देखो पहले वाले की मैचिंग इससे मिल जाएगी, तो फर्स्ट का आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये वाला आपका हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट का आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, 70 वाला, इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी। अब 9 का भाग 306 में देंगे। देखो अपन दे 306 में, माइनस का 306 दे, 9 का भाग 306 में, चलो देते हैं। 9 का 9 18, 9 3 27, 9 3 27, ठीक है, 27 आ गया, बचा 3 36, 9 चौक 36, 9 का 9 18, 9 3 17, 9 36, माइनस का 34 आ रहा है। तो देखो इसकी मैचिंग माइनस के 34 से मिल जाएगी दूसरे वाले की, ठीक है। अब देखो अपन 2.5 का मल्टीप्लाई 4 से करें, ठीक है, तो देखो करते हैं 2.5 का मल्टीप्लाई 4 से। 4 पंजे 20 की 0 हासिल की, 2 पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 10 आ रहा है। 0.10 मतलब 10.0 मतलब 10। तो देखो माइनस का 10 का लिखा जहाँ पे, देखो ये आपका 10 का लिखा हुआ है, तो देखो ये माइनस का 10 है, ठीक है। जब अपन इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 10 आ रहा है ना, तो ये माइनस लगा लेना इधर आप, ठीक है। तो इसका आंसर इससे मिल जाएगा तीसरे वाले का, ठीक है, तीसरे वाले से आप मिलान कर लेना इसका। अब देखो यहाँ पे आपका 3.5 में से 2.5 माइनस करा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा अपने को, तो ठीक है, ये आपकी इससे मैचिंग मिल जाएगी चौथे वाले की, ठीक है, ये मिल गई। अब देखो अगर आप 5 का भाग 4 में देंगे तो 5 8 40, तो देखो ये 8 से मिल जाएगी, पाँचवें वाले की मैचिंग इससे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो छठे वाले की मैचिंग की बात करें तो सीधी सी बात है, ये इससे मिल जाएगी छठे वाले की। तो देखो ये सही क्रम आपका ये हो गया, ठीक है। अब आगे देख लो, ये आपका इंग्लिश में भी बाकायदा दर्शाया हुआ है, तो देख लो आप, ये अभी मैंने बताया, एक बार आप ये मैच कर लो, ठीक है, मैच द कॉलम परफेक्ट पेयर, ठीक है।
अब देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो प्रकृति में दिखती है, जैसे 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 अप टू 9। तो देखो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है पूर्ण संख्या, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक मतलब हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हर एक संख्या, तो देखो मेरे को लग नहीं रहा जी, तो ये कथन आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है। तो बहुलक प्रेक्षण का मान नहीं होता है। देखो बहुलक सबसे अधिक बार प्रेक्षण का मान नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। आपकी माध्यिका होती है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो देखो ये कथन सत्य है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, बिल्कुल सही है यह कथन, ठीक है। अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो गलत है, 180 डिग्री यहाँ पर ये होता है, ठीक है। अब देखो समीकरण में यदि x बराबर 1 हो, y बराबर 2 है, यदि समीकरण में होगा, तो देखो अपन मान रखते हैं x की जगह पे यहाँ पर 1 रखते हैं, और 2 की जगह पे बेसिक की वैसा y की जगह पे अपन 2 रखते हैं। तो देखो 1 बेसिक की वैसा 2 और 2 कितना, 2 गुणा 2 क्या होगा 4, और 5 आंसर आ रहा है। तो ये है बिल्कुल सही है, संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये कथन अपना क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा। तो देखो ये तो अपने हो गए। अब देखो इंग्लिश वर्जन में भी आप देख सकते हो, बाकायदा तैनात तरीके से जबरदस्त अंदाज में दर्शाए हुए हैं, तो इसको आप कॉपी में नोट कर ले इंग्लिश वाले विद्यार्थी। देखो आगे आपको एक वाक्य वाले प्रश्न देख के उत्तर देना होगा। देखो वीडियो के लास्ट तक विद्यार्थियों जरूर बने रहे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो के लास्ट में हमने पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है। अब दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो देखो दो चरों वाला एक रेखीय समीकरण जिसमें दो चर हो, तो देखो एक चर वाला ये दो चर वाला रेखीय समीकरण, तो देखो 2x + 3y बराबर 10, ये आपका रेखिक समीकरण हो गया दो चर वाला। ये दो चर आ रहा है, इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो देखो 2x + 3y बराबर 10, ये आप लिख सकते हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो देखो अपना होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई हो गया। घन के आयतन का सूत्र, तो देखो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3, घन का आयतन, ठीक है, भुजा की पावर 3, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा गुणा भुजा, ठीक है, भुजा गुणा भुजा, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या होगी इसकी मैं बताता हूँ। तो प्रायिकता इसकी आपकी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 1/2, ठीक है, 1/2। अब देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो देखो समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसके देखो प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी हर एक भुजा क्या होती है, बराबर हो। तो क्या लिखोगे आप, वह त्रिभुज जिसकी हर एक भुजा बराबर होती है, वह त्रिभुज जिसकी हर एक भुजा बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज किसके बीच स्थित होते हैं, तो एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज किसके बीच होते हैं। तो देखो ये जो आंसर है ना, इसका आंसर अपन है ना अभी पक्का पता नहीं है, तो देखो इसका आंसर आप एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। अब इंग्लिश में आप देख सकते हो, राइट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है, टू वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन, ये पूरा आप बाकायदा दर्शाया हुआ आप देख सकते हो, पूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप एक बार तरीके से पूरा ढंग से लगा लेना, ठीक है। देखो विद्यार्थियों मैंने ओटी टाइप क्वेश्चन थे उसके तो आंसर बता दिए थे। नेक्स्ट वीडियो अपन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लाएंगे, मतलब हर एक प्रश्न बताएंगे, इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन बताएंगे। तब तक के लिए 6 से लेकर 23 तक के प्रश्न जितने भी हैं उनके आप क्वेश्चन देख लो और स्वयं से लगाओ। जब तक आप सरल कीजिए 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, ठीक है। अथवा में देख सकते हो निम्न ज्ञात करना है, ठीक है, 32 की पावर 1/5, ठीक है। अब देखो आगे निकालना है 1/2 का हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है, सरल करना है 5√5 माइनस √3, और देखो ये सिंप्लीफिकेशन इसका करना है। अब देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर x बराबर 0 पर बहुपद इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है, x + 4 का और x + 10 का, ठीक है।
ये पूरा लास्ट में भी आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है। अब देखो आगे चलते हैं तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको आगे का पूरा जो भी है। 104 की पावर 3 का मान ज्ञात करना है। सीधा गुणा किए बिना 103 और 107 को सरल करना है। ठीक है। अब कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको लिखना है। निम्न बिंदु 4, 3 के भुज और कोटि का निर्धारण करना है। तो 4 क्या हो जाएगा भुज और 3 क्या हो जाएगा कोटि हो जाएगा। ठीक है। इसमें अब देखो यहाँ पर नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में प्रदर्शित करना है। तो देखो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान हो जाएगा 4.37। इस तरह से आप लिख देंगे, काफ़ी सरल है। तो देखो के का मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो, समीकरण देखो यहाँ पर क्या हो 3x प्लस 3y बराबर के का एक हल हो। ठीक है। ये अब देखो आगे का प्रश्न है 12वें नंबर का। समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र भी लिखना है। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक आयत है। साथ ही यहाँ पर AL एल्टीट्यूड DC सिद्ध करना है कि ये आपको। ठीक है। ये पूरा आपका डायग्राम भी दर्शाया हुआ है बकायदा। ठीक है। ये पूरा देख सकते हो, इंग्लिश में भी दर्शाया हुआ है आपका। अब देखो एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में भी ये देख सकते हो दर्शाया हुआ है। अब देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलेक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार छक्का मारती है। चौका ना मारने की प्रायिकता बताना है। अब देखो ये प्रायिकता का सूत्र बताना है। ठीक है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखो एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर बारंबारता प्राप्त चित्त 455 और पट्ट 545। तो चित्त की प्रायिकता निकालो। ये आप देख सकते हो, इंग्लिश में भी दर्शाया हुआ है। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताना है। तो विद्यार्थियों वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इसकी PDF फाइल भी हम आपको डाउनलोड करना बताएंगे। आकृति में रेखा PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POR और एंगल ROQ 5, 7 हो तो सभी कोण इसके ज्ञात करना है आपको। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं तो देखो ये देख लो आप, इसको भी दर्शाया होगा। अब देखना यहाँ पे आकृति में x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है। इंग्लिश में ही बकायदा दर्शाया हुआ है आपका। अब देख लो यहाँ पे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें एंगल A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर BC हो तो एंगल B और C का मान आपको ज्ञात करना है। ये देखो। ठीक है। अथवा में देख सकते हो दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब आगे चलते हो, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्र की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश में भी ये बकायदा दर्शाया हुआ आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक टीम ने फुटबॉल में 10 मैचों के लिए निम्नलिखित गोल किए। ये देख सकते हो, ये पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। इनके माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है। अथवा में देखो अगला प्रश्न है आपका कक्षा में 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटरों की लंबाई देखो ये दर्शाई हुई है। तो इस आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है। इंग्लिश में भी बकायदा लिखा हुआ देख सकते हो, दर्शाया हुआ है। चतुर्भुज के कोण दिए 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों ज्ञात करना है आपको। इंग्लिश में भी देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। अब देखो आयत के 4 गुणधर्म आपको लिखना है। आगे चलते हो 90 डिग्री का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक कोणार्धक खींचना है आपको। ठीक है। अब आगे चलते हो 30 डिग्री के कोण की रचना आपको करना है यहाँ पे। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में भी ये देख सकते हो लिखा हुआ है। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है तो उसका परिमाप 300 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश में बकायदा लिखा देख सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इंग्लिश में देख सकते हैं। और एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो ये आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। देखो अब ये पूरा आपका जो पेपर है इसका हम PDF फाइल आपको अपने मोबाइल की मदद से यहाँ पर डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे।
देखो विद्यार्थियों, अगर आप भी यह पेपर अपने मोबाइल में सीधा डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर लिख देना है क्लास 9th मैथ पेपर हिमालय सर, क्लास 9th मैथ पेपर हिमालय सर लिख के सर्च करोगे तो देखो पहले दूसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 9 मैथ क्वेश्चन पेपर 2022। तो यहाँ पर 22 वाले पे ही क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको 24 वाले पेपर की पीडीएफ फाइल मिलेगी। 22 को देखकर आपको हटना नहीं है, क्लिक इसी पर करना है, क्योंकि यहीं पर ही मैंने पीडीएफ डाल रखी है 2024 वाली। तो देखो पूरी लोडिंग होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, पूरी जो मैं प्रक्रिया बताऊँ उसको देखना है। पहले देखो लोडिंग लेने में समय लग रहा है देखो, तो पूरा इसको पहले आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। पढ़ने के बाद देखो सबसे पहले तो आपको जो मैं स्टेप बताऊँ एक बार देखो, और अपन इसको रिसर्च कर रहे हैं, दोबारा सर्च कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऊपर के साइड अभी इमेज दिख नहीं रही है, लिंक दिख नहीं रही है, ऊपर के साइड एक इमेज टाइप की दिखेगी, उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे और एक यहाँ पर देखो एक आपको इधर दिखेगी लिंक, दूसरी वाली किधर कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके नवी मैथ का पेपर का वार्षिक पेपर डाउनलोड करें। तो अभी वो देखो लिंक दिख नहीं रही है, इमेज दिख नहीं रही है, तो उस पर क्लिक करना होगा। एक आध बार लोड करोगे तो वो दिख जाएगी आपको, उस पर क्लिक करते ही आप पीडीएफ फाइल जो है वह डाउनलोड आसानी से कर लोगे, ठीक है।